मेंबर्स, अब देखो मार्केट कल कैसा रह सकता है, क्या ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा? बहुत सारे रिजल्ट्स अभी भी कंटिन्यू आ रहे हैं, वो डिस्कस करेंगे एंड आप लोगों की क्वेरीज क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो आज की मूव बहुत अच्छी थी निफ्टी की, बट क्लोजिंग समहाउ अच्छी नहीं थी। स्टिल चांसेस बहुत हाई है कि भाई मार्केट एक रेंज में रहने की पॉसिबिलिटी रखता है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी को देखने की कोशिश करें, सो आप यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी का देख सकते हैं, कहाँ पे गया है, यहाँ पे है, ठीक है। ऑलमोस्ट कितना बड़ा विक्स बना है, तो मार्केट ये रेंज में रहने की उम्मीद ज्यादा दिखाई देती है। हालांकि आज एफआई की खरीदारी है तो मार्केट थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहेगा, बट स्टिल एक रेंज में रहेगा, ठीक है। अब देखो बहुत सारे रिजल्ट्स आए, हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ट्रेड डील तो अच्छी है, आगे जाके देखेंगे कि करंट मंथ के अंदर क्या एफआई कंटिन्यू रहेंगे पूरे महीना। देखो आप रडार पे रखिएगा, एफआई की आज बाइंग बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव है, ये थोड़े सेंटिमेंट बूस्ट करेगा। ओके, सो हम लोग कुछ दिन देखेंगे कि यहाँ पे क्या ये एफआई कंटिन्यू रहते हैं कि नहीं। बाकी डाउ जोन्स कल इसी डील की वजह से पॉजिटिव था 500 पॉइंट, और आज भी अगर आप देखोगे 200 पॉइंट यहाँ पे आज भी पॉजिटिव है। अब देखो मैं गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ एक बार के लिए, ताकि आप लोग समझ पाए। सिल्वर को जो पुल बैक करना था वो मैंने आपको बताया था कि पुल बैक आएगा ही आएगा, ठीक है। अच्छा खासा पुल बैक आएगा, आप देखोगे 15% का पुल बैक ये सिल्वर करता हुआ दिखाई दिया, विच इज एक्सपेक्टेड। ओके, सो इसको नल्ला पुल बैक ही समझते हैं, इसको ऐसा मत समझो कि भाई ये कंफर्मेशन वाला पुल बैक है और बहुत अच्छा पुल बैक है। ये नल्ला पुल बैक है जो एक्सपेक्टेड था कि भाई यहां से जंप आएगा, ठीक है। अब 3 लाख का एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और 3,50,000 का ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। देखते हैं कि यहाँ पे क्रॉस करके सस्टेन करते हैं कि नहीं, चांसेस कम है, बट देखते हैं यहाँ पे। ओके, सो आज का पुल बैक इन शॉर्ट इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव। ओके, अब देखो रिजल्ट फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट एंड सिंपल में जो रिजल्ट्स आए हैं बजाज फाइनेंस के, बहुत ही घटिया रिजल्ट है, बहुत बहुत ही घटिया रिजल्ट है। आप देखोगे यहाँ पे इनका प्रॉफिट काफी तगड़ा डिक्लाइन हुआ है। एस्टिमेट था 53 बिलियन का, प्रॉफिट आया है 39 बिलियन का। अब देखो मैंने इनके रिजल्ट क्रॉस चेक करने की कोशिश की है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सी यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पे इनका जो यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो काफी तक कम होता हुआ दिखाई दिया है। एंड रीजन ये है कि अदर इनकम की वजह से इनको प्रॉफिट काफी हद तक डिक्लाइन आया है। हो सकता है वन टाइम एडजस्टमेंट हो इनका, ये जो अदर इनकम है। बट देखते हैं यहाँ पे कि ये अदर इनकम का रीजन क्या होता है। ओके, देखो जनरली अदर इनकम वन टाइम एक्सपेंसेस ही होती है। अब मार्केट इसको पॉजिटिव लेगा नेगेटिव वो कहना बहुत मुश्किल है। तो आप ऐसा मत समझना कि सर ये रिजल्ट बहुत खराब है क्या, बहुत प्रॉब्लमेटिक है क्या। रिजल्ट खराब है बट वो वन टाइम लॉसेस की वजह से। तो अगर मान लो फॉल बॉल आता भी है तो वो भी टेम्पररी फॉल की एक्सपेक्टेशन हो सकती है। ऐसा हम लोग नहीं बोल के चल सकते भाई अभी ये बजाज फाइनेंस का खेल खत्म हो गया या बेकार हो गई वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ पा रहे हो? हालांकि रिजल्ट का एक रिएक्शन बोलते हैं ना, वो रिएक्शन आने के चांसेस नेगेटिव है अभी भी, वो याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अब देखो पेप्सी को अपने प्राइस कट करने वाला है, क्योंकि बहुत सारे जो शॉपकीपर्स हैं उनको वो लोग बोल रहे कि भाई हमको कुछ नहीं मिल रहा, हमारा हमारा बेनिफिट कम हो चुका है, हमको कुछ बेनिफिट दो। तो पेप्सी को प्राइस तो नहीं बढ़ा रहा, लाइक थम्स अप, कोको कोला वगैरह वगैरह, बट वो अपने प्राइस कम कर देगा, यानी कि मार्जिन कम कर देगा, ताकि पब्लिक का बेनिफिट हो, शॉपकीपर का बेनिफिट हो। तो अब ये चीज क्या वीबीएल में नेगेटिव इंपैक्ट आएगी, क्योंकि मुझे यही लगता है कि वीबीएल में नेगेटिव इंपैक्ट आ सकती है। एज पर आई नो, अगर अगर मैं गलत हूं तो हम लोग कल देख लेंगे, बट चांसेस यही दिख रहा है कि भाई वीबीएल के लिए नेगेटिव इंपैक्ट आ सकती है। अब देखो वीबीएल इसको जितनी रैली करना था ये कर चुका है, अगर आप ध्यान से देखोगे। बिग बुल रैली की थी इसने, वर्टिकल रैली की थी, एक टाइम पे सिंपल रैली कर रहा था, फिर यहाँ पे वर्टिकल रैली की। अब ये इसका खेल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, क्योंकि काफी स्पाइक हो चुका है। कंपनी अच्छी है, खराब नहीं है, बट औकात से बाहर रैली कर चुका है ये ऑलरेडी। सो आप ये समझ के चलो कि जब तक 600 को ब्रेक नहीं करता तब तक तो नेगेटिव है। एंड बस ये समझ के चलो कि 400 ब्रेक नहीं होना चाहिए, अगर वो ब्रेक कर लेता है तो फिर 300 टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। सो शॉर्ट एंड सिंपल नेगेटिव। चॉइस इंटरनेशनल्स नंबर्स बहुत तोड़ू फोड़ू है भाई, क्या नंबर्स है। अब देखो वैल्यूएशंस तो बहुत महंगी है, सो मैं इसमें कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा कि क्या सस्टेन करेगा कि नहीं, बट नंबर्स सीरियसली अच्छे हैं। एंड लास्ट 2-3 रिजल्ट्स हैं। फर्स्ट सॉल्यूशंस नंबर्स अच्छे हैं डेफिनेटली, यहाँ पे नेट प्रॉफिट में काफी अच्छा जंप आता हुआ दिखाई दिया है, सॉरी एबिटा बेसिस पे काफी अच्छा जंप है। आई थिंक इसमें भी कुछ वन टाइम एडजस्टमेंट हुआ होगा, मे बी
जो आईटी कंपनीज के प्रॉब्लम आ रहे हैं ना, वो लीवर लॉस वगैरह वगैरह, आई थिंक वो एक शायद एडजस्टमेंट हुआ होगा। बाकी इसके भी नंबर्स ऑन ऑन ऑपरेटिंग बेसिस पे काफी अच्छे हैं, अदर इनकम की वजह से इनको थोड़ा प्रॉफिट कम आया है, बट आई थिंक ठीक है, शायद वन टाइम टेम्पररी फॉल हो, बट नंबर्स ठीक है। मेनकेन फार्मा नंबर्स डेफिनेटली पॉजिटिव है, 13% का ग्रोथ है ईयर टू ईयर बेसिस पे, 29% का नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि क्वार्टर टू क्वार्टर नहीं है, बट आई थिंक एक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि जो फार्मा के प्रोडक्ट्स होते हैं वो सीजनल बेसिस पे कभी कभी वर्क करते हैं, बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं सीजनल बेसिस पे होते हैं, तो उसकी वजह से भी प्रॉफिट थोड़े से क्वार्टर टू क्वार्टर कम दिखाई देते हैं। तो आप ये समझ के चलो बंदा बहुत सॉलिड है फंडामेंटली, सपोर्ट है इसका 2000 के आसपास और रेंज में है 3000, और आप ये समझो कि इतना जल्दी ब्रेक नहीं करेगा, ये कंसोलेशन मोड ज़्यादा दिख रहा है, मतलब स्लो एंड स्टेडीली, लाइक एचडीएफसी या एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, उस टाइप का ये स्लो मूव करने के चार्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पे। एंड लास्ट नॉट द लिस्ट, सोलर इंडस्ट्रीज भाई बहुत तोड़ू फोड़ू नंबर है, बहुत बहुत पॉजिटिव है, EBITDA 34% से बड़ा है। मैंने अभी आज आज ही स्टडी किया था सोलर इंडस्ट्रीज को, वैल्यूएशंस थोड़े से स्ट्रेच है 86, क्योंकि क्वालिटी कंपनी है, तो वैल्यूएशंस इतने स्ट्रेच नहीं होने चाहिए किसी भी हाल में, बट थोड़े से स्ट्रेच है। सो रिएक्शन इसका देखेंगे, बट आई थिंक नंबर इज पॉजिटिव, सीरियसली नंबर इज पॉजिटिव। तो इसका सपोर्ट है 10,000 और 8,000, अगर चार्ट्स पे सपोर्ट आता है तो बंदा बहुत फाड़ू है, ठीक है, ये बंदा मार्केट में बहुत कम मिलते हैं ऐसे बंदे। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना स्टार्ट करें। एंड देखो मार्केट सपोर्ट ले रहा है, तो आपका डर जो है वो थोड़ा सा कम होना तो जरूर चाहिए एक बार के लिए, क्योंकि बजट भले खराब आया है, बट ये जो ट्रेड डील है वो आई थिंक इंडियन कंपनी के लिए काफी तक बेनिफिट कर सकती है। अब एफआई आएंगे नहीं आएंगे वो पता नहीं, एफआई क्या इतनी वैल्यूएशंस देंगी वो नहीं पता, बट इंडियन कंपनीज के लिए काफी तक पॉजिटिव चीज है ये ट्रेड डील, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं। अशोक लेलैंड, सर अशोक लेलैंड के बारे में बताइए। देखो अशोक लेलैंड का मूव आज बहुत अच्छा था सीरियसली, और जिस तरह से जा रहा है बहुत पॉजिटिव है, बट देखो मुझे एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी अशोक लेलैंड में दिखती है कि एक बार ये फॉल करना स्टार्ट करता है ना, तो हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। सो जिस तरह से जा रहा है बहुत ही रिस्की है, क्योंकि इसका आरएसआई भी मंथली चार्ट पे बहुत ज्यादा ओवरबॉट है। सो अभी के लिए मुझे बहुत बड़ा डर लगता है कि क्या ये सस्टेन करेगा। 200 पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, और वर्टिकल रैली मुझे थोड़ी गंदी लगती है। सो आप देखो, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, बट थोड़ा सा चार्ट्स हमेशा हिस्ट्री रिपीट करते हैं, तो केयरफुल लेना पड़ता है। वारी एनर्जीज भाई आज बहुत अच्छा मूव था वारी एनर्जीज के अंदर, बट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, जैसे कि आप ये समझो कि ये स्टिल एक बहुत अच्छी रेंज में है, बड़े प्लेयर्स का हॉट फेवरेट है, बट क्या है रेंज टूटनी चाहिए, रेंज नहीं टूट रही है किसी भी तरह, भले अच्छी अच्छी न्यूज आ रही है, ट्रेड डील आ रही है, बट एक बार देखो कि क्या करंट मंथ के अंदर ये रेंज तोड़ता है कि नहीं 3800 का, अगर तोड़ता है तो आई थिंक चार्ट्स के लिए पॉजिटिव होगा, फंडामेंटली पॉजिटिव हो जाएगा। ओके लास्ट नोट द लिस्ट, अदानी, अदानी भी क्या इंपैक्ट आएगा। देखो अदानी ट्रेड डील्स के साथ कोई लेन देन है नहीं, और मैं ऑलरेडी आज के पहले वीडियो में बता चुका हूं, बट इसमें क्या होता है कि यूएस में जो कोर्ट केस चल रहा है, या यूएस में जो इनकी ब्राइबरी इश्यूज है, माना जा रहा है कि अगर इंडिया यूएस की या गवर्नमेंट की अगर सुलह हो जाती है तो अदानी के लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा। ओके और ये मैं अभी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, तो उसकी वजह से चांसेस है कि पॉजिटिव रहे, बट अभी के लिए आप ये मत समझो कि बड़े प्लेयर्स आएंगे। सो बड़े प्लेयर्स आने के लिए इसका फंडामेंटल स्ट्रांग होना जरूरी है। हालांकि अदानी एंटरप्राइज के आज अभी रिजल्ट आए हैं, और अगर मैं वन शॉट आंसर करूं तो रिजल्ट्स इट्स पॉजिटिव, वेरी वेरी पॉजिटिव, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पे कि क्या सस्टेन करता है कि नहीं, बाकी कंपनी अच्छी है डेफिनेटली। चलिए होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और आपको कोई केस स्टडी चाहिए कि नहीं मुझे कमेंट जरूर करना, ट्राई करूंगा वो केस स्टडी आपके लिए बनाने की। बाकी हमारी देखो कम्युनिटी है, अगर आप इंटरेस्टेड है हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कीजिएगा और आप हमारी कम्युनिटी में आ सकते हैं। मैं आपको कुछ स्क्रीनर आप मेरे पास बहुत सारे आपको शेयर कर दूंगा, आपको काम आएगा सीखने को, समझने को, और मेरे कुछ कोर्सेज है वो भी आपके लिए शेयर जरूर कर दूंगा। और देखो सीरियसली बहुत काम आता है हमारी कम्युनिटी। ओके मिलते अगली वीडियो में, बाय।